हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप लोग इसे हल करना सीख जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन हल कर लोगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए हमें बोर्ड मास रूल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बोर्ड मास रूल क्या होता है। बोर्ड मास रूल कहता है अगर किसी क्वेश्चन में बहुत सारे चिन्ह लगे हुए हों और उसके साथ बहुत सारे ब्रैकेट भी लगे हुए हों, जैसे इस क्वेश्चन में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट भी तीन तरीके के हो सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कर्ली को, फिर बिग को। उसके बाद आपको का को सॉल्व करना है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑफ। फिर भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ये सब चीजें हमें क्रम से करनी है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें दो संख्याएं मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखी हैं। 10 सही 1/2 और 2 सही 1/3। ये दोनों संख्याएं हमें मिश्रित भिन्न के रूप में दे रही हैं। अगर आप लोग मिश्रित भिन्न के बारे में जानते हैं तो हम कभी भी मिश्रित भिन्न को ऐसे ही हल नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करना होता है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को आगे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को सरल भिन्न में चेंज करेंगे। तो सरल भिन्न में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो दो संख्याएं हैं नीचे, हम इन दोनों की गुणा कराएंगे और जो हमारा आंसर आएगा हम उसमें ऊपर वाला जोड़ देंगे। 2 10 होता है 20 और 20 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 और नीचे वाले को ऐसे ही रहने देंगे। माइनस है, माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम इसको भी मिश्रित भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। नीचे वाले दोनों नंबर की गुणा कराएंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम ऊपर वाला जोड़ देंगे। 2 3 होता है 6 और 1 मिलकर हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7/3। नीचे वाले को हम ऐसे ही रहने देंगे। अभी जो बाकी सब है उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। भाग का निशान है, भाग लगा देंगे, ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2 गुणा 2/3 माइनस 1/24 और सारे ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब हमारा बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो अब यहां देखिए कहाँ है स्मॉल ब्रैकेट, ये रहा स्मॉल ब्रैकेट। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और इसके अंदर संख्याएं भिन्न के रूप में है। तो जैसे भिन्न का जोड़ घटाव होता है वैसे ही इसका होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ साइड में हल करेंगे। अगर हम यहीं इसको हल करेंगे तो ये सब चीजें हमें बार बार लिखनी पड़ेंगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको साइड में हल कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास 2/3 माइनस 1/24। तो जब हम भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं तो हमें एलसीएम लेना होता है। यहाँ हमें 3 और 24 का एलसीएम लेना होगा। तो 3 और 24 का एलसीएम आएगा हमारा 24। अब हम इस 24 को इस 3 से भाग करेंगे, ये जाएगा 8 बार में। 3 8 24 होता है। तो जो 8 आया है उसकी गुणा हम इस 2 से करा देंगे। 2 8 हो जाएगा 16। माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब हम इस 24 को इस 24 से भाग करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा और 1 की गुणा हम इस 1 से करा देंगे। तो हमारे पास आएगा 1। 16 में से 1 जाएगा तो बचेगा 15 और नीचे है 24। अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो ये 3 के टेबल से कट जाएंगे। 3 5 15, 3 8 24। तो हमारा आंसर आया 5/8। अब हम इस 5/8 को इसकी जगह लिख देंगे। तो बाकी सबको हम ऐसे ही लिखते हैं, 21/2 माइनस 7/3 भाग ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2 गुणा और इसकी जगह क्या आ गया हमारा 5/8। और अब हम ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा ब्रैकेट खुल चुका है। अब सिर्फ हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब हमारा रूल क्या कहता है, स्मॉल ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। अब यहां देखिए कहाँ है कर्ली ब्रैकेट, ये रहा कर्ली ब्रैकेट।
अब अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखें तो दो चिन्ह लगे हुए हैं, माइनस भी है और गुणा भी है। अब हम पहले किसको हल करें, तो हमारा नियम क्या कहता है, पहले गुणा कीजिए फिर घटाओ कीजिए। तो अब हमें सबसे पहले इन दोनों की गुणा करनी है। ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7/3 भाग ब्रैकेट 3/4 माइनस 5 पंजा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16 और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब हम इन दोनों का घटाव बनाते हैं। अब ये दोनों संख्याएं भी भिन्न के रूप में हैं, तो जैसे भिन्न का घटाव बनता है वैसे ही इनका घटाव बनेगा। तो हम इसको भी यहां साइड में करेंगे। तो यहां करना है हमें 3/4 और माइनस 5/16। तो इसके लिए भी हम 4 और 16 का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा 16। 16 को हम 4 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, 4 4 जा 16 होता है। 4 की गुणा करा देंगे हम 3 से, 3 4 जा हो जाएगा 12, माइनस है माइनस लगा देंगे। 16 को 16 से भाग करेंगे, ये जाएगा 1 बार में, 1 की गुणा हम 5 से करा देंगे, 5 ही कम हो जाएगा 5। 12 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 और बटे 16। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7/16। तो इसको लिख देते हैं 21/2 माइनस 7/3 भाग, इसकी पूरे की वैल्यू आई है हमारी 7/16। और कर्ली ब्रैकेट तो हट चुका है, अब सिर्फ बिग ब्रैकेट बचा है। तो अब हमें बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 21/2 माइनस, अब ये दोनों संख्याएं भिन्न के रूप में हैं, तो जब भी हमें भिन्न का भाग करना होता है तो उसको हमें हमेशा गुणा में चेंज करना होता है। देखिए कैसे, पहली वाली संख्या को हम ऐसे ही रहने देंगे, 7/3 था तो 7/3 ही रहने देंगे। भाग की जगह हम कर देंगे गुणा, और इसके गुणा होते ये वाली जो संख्या है ये उल्टी हो जाएगी। ये 7/16 है तो ये हो जाएगी 16/7। अब भिन्न में ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती हैं, तो 7 से 7 गया, यहां बचा हमारा 21/2 माइनस 16 और नीचे बचा हमारा 3। अब हमें इनका घटाव बनाना है, तो ये भी भिन्न के रूप में है। तो सबसे पहले हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा। 2 और 3 का एलसीएम आएगा हमारा 6। 6 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, 2 तिया होता है 6। 3 की गुणा करा देंगे हम 21 से, लिख लेते हैं 21 गुणा 3, माइनस है माइनस लगा देंगे। अब हम इस 6 को 3 से भाग करेंगे, ये जाएगा 2 बार में, 2 की गुणा हम 16 से करा देंगे, 16 गुणा 2, यह आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस 16 दूनी 32 और बटे 6। 63 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 31/6। तो आप लोग यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको वापस से मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो मिश्रित भिन्न के रूप में था, तो हम इसको मिश्रित भिन्न के रूप में वापस चेंज कर देते हैं। तो इसको मिश्रित भिन्न के रूप में चेंज करने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ साइड में करते हैं, 31 को 6 से भाग, ये जाएगा 5 बार में, 6 5 जा 30, तो यहाँ 1 बचेगा शेषफल। तो ये जो आंसर आता है इसको लिखते हैं हम यहाँ पर, और ये जो शेषफल बचता है इसको ऊपर, और 6 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आ गया 5 सही 1/6 आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।